जिसे देख के आप सभी भी शॉक्ड हो जाएंगे जबकि में बढ़िया सॉइल मिक्सचर कितना ज्यादा मैटर करता है। ये है एक ट्रक की बैटरी और उसका नतीजा है ये ढेर सारे रूट बाउंड्स डालेंगे, ढेर सारा गार्डन वेस्ट। जो देखिए दोस्तों बढ़िया सॉइल मिक्सचर तैयार हो चुका है करने का, जो कि फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। क्यूट लगता है देखने में। और श्री राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी ऐसी चीज जिसे देख के आप सभी भी शॉक्ड हो जाएंगे जैसे मैं हो चुकी हूँ। इस चीज को देख के आपको भी ये पता चल जाएगा कि वाकई में बढ़िया सॉइल मिक्सचर कितना ज्यादा मैटर करता है हमारे इन पौधों की ग्रोथ के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है एक ट्रक की बैटरी जिसमें लगाए गए ढेर सारे पौधे कुछ इस तरीके से मेरे घर वालों के माध्यम से। और इन बैटरीज में पौधों को लगाए हुए पूरे 5 से 10 साल हो चुके हैं और उसका नतीजा है ये ढेर सारे रूट बाउंड्स जो कि हमारे इस कंटेनर में हो चुके हैं। पहले तो बहुत मुश्किल से मैंने इन पौधों को इस कंटेनर से बाहर निकाला है, बिकॉज देख सकते हैं आप सभी जड़ों ने किस तरीके से पॉट के अंदर भी अपना जाल बना लिया है और कुछ इस तरीके से नीचे वाले पोर्शन में भी अपना ऐसा जाल बनाया था कि ये दोनों चीज़ें पॉट्स को छोड़ ही नहीं पा रही थी। और जैसे तैसे करके मैंने इनको बाहर निकाला और अब देखिए ये जड़ों का जितना भी जाल है इसे हम अलग कर देंगे मिट्टी से, ताकि हम इनमें जो नए पौधे लगाएं वो अच्छे से इसमें ग्रो हो पाए, ना कि इन जड़ों के जाल में ही वो पौधे सारे के सारे उलझे रहे। और इसी के साथ मैंने आप सभी को कहा कि इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि बढ़िया सॉइल मिक्सचर कितना ज़्यादा मैटर करता है हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए। तो देखिए इनको क्या सभी को ऐसे ही होता है, जब गार्डनिंग करते हैं हम और प्रॉपर अगर उस चीज़ का ज्ञान ना हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली मिट्टी मिलाकर मतलब मिट्टी कंटेनर में डाल के पौधे को लगा देते हैं। तो मेरे इन घर वालों ने भी कुछ ऐसे ही काम किया था और वो मिट्टी भी कुछ इस तरीके की है, चिकनी मिट्टी, जो कि थोड़ा सा पानी लगते ही पूरे अच्छे तरीके से सेट हो जाती है। इससे ना तो हवा का प्रवाह हो पाता है और ना ही पौधे की जड़ें अच्छे से हर एक पोर्शन में फैल पाती हैं। बट ये पूरे 5 से 10 साल पुराने पौधे हो चुके थे, उस वजह से इसकी जड़ें अच्छे से पूरे ही पोर्शन में जड़ में नस नस में फैल चुकी हैं। बट आप जब भी बढ़िया सॉइल मिक्सचर बनाएं तो उसमें सैंड, गोबर की खाद, कोकोपीट, ये 2 से 3 चीजें मिट्टी में जरूर मिलाएं ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी बने। देखिए दोस्तों मिट्टी का कुछ ऐसा हाल कर दिया है मैंने, मतलब मिट्टी को भुरभुरी फॉर्म में ला रही हूँ धीरे धीरे करके। और इसी के साथ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसमें पुराने पौधे लगे थे वो कहीं हार्म ना हो जाए। अगर आप उनको बचाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से जड़ के माध्यम से ही उनके निकाल के रख ले। कोशिश करें वैसे मिट्टी के साथ ही निकालें, बिकॉज गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों के मौसम में मिट्टी वाले पौधे ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे करके इन सभी पौधों को जो जो आपको चाहिए वो आसानी से निकाल ले। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपके प्लांटर में भी कुछ इस तरीके के पॉलीथीन बैग्स हैं तो देख लीजिए 5-10 साल पुराना ये पॉट है, बट फिर भी इसमें पॉलीथीन एज इट इज़ ही है, ये कहीं से भी गला नहीं है। तो इसीलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। तो अभी देखिए दोस्तों इस ट्रक की बैटरी को मैंने सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद इसमें ये होल दिख रहा है, तो इसके लिए पहले से इन्होंने जुगाड़ बना के रखा था। इस पोर्शन को डाला था इसमें, तो मैं भी वैसे ही डाल देती हूँ ताकि यहाँ से मिट्टी वगैरह बाहर ना निकल जाए। और ये बॉक्स इतना ज़्यादा हैवी था कि मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, बट जैसे तैसे करके मैंने उठाया। तो ये गलती फिर से ना हो जाए इसीलिए हम क्या करेंगे, नीचे डालेंगे ढेर सारा गार्डन वेस्ट, जो कि कुछ इस तरीके का ही हम डाल देंगे। कोशिश करें कि सूखी रूखी पत्तियां हों, बट इतने बड़े के लिए मुझे सूखा रूखा और हरा भरा दोनों साथ में डालने पड़ेंगे, बिकॉज अभी मेरे गार्डन में इतना गार्डन वेस्ट जनरेट नहीं हो पाता है, इसीलिए जो मिलेगा मैं डाल दूंगी। अभी देखिए दोस्तों कुछ पोर्शन को मैंने पुराने गार्डन वेस्ट के साथ ही भर दिया है, मतलब जो घास वगैरह इसी में लगा हुआ था उसी के साथ भर दिया है। और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि इसमें बढ़िया सॉइल मिक्सचर बनाने की ज़रूरत है हमें, तो मैंने इसमें कोकोपीट ऐड कर दी है कुछ इस तरीके से। जैसे कि मेरे पास अभी 50% ये गार्डन सॉइल है, पुरानी चिकनी मिट्टी है, तो इसमें मैंने 30% कोकोपीट और 20% गोबर की खाद कुछ इस तरीके की इसमें ऐड कर रही हूँ कि पुरानी मिट्टी जो एकदम ये खोखली हो चुकी है उसमें फिर से न्यूट्रिशंस आ जाएं। और इसी के साथ साथ कोकोपीट इसलिए ऐड की है ताकि इसको पानी को होल्ड करने की क्षमता भी बढ़ जाए और अच्छे से एकदम भुरभुरी फॉर्म में ये हो जाए। सैंड अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो वो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, बट आपके पास है तो आप ज़रूर करें। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्सअप कर लेंगे। देखिए दोस्तों बढ़िया सॉइल मिक्सचर तैयार हो चुका है। जैसे कि हम पहले इस मिट्टी के कुछ इस तरीके से भुरभुरी फॉर्म में लाके अगर बाइंड कर रहे थे तो ये इजीली बाउंड हो रही थी, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। बट अभी देखिए ये कोकोपीट खाद वगैरह मिला के
प्रेस कर रहे हैं तो देखिए ये बाइंड नहीं हो रही है, मतलब ये इकट्ठी नहीं हो रही है, जिससे कि हमारे पौधे बहुत अच्छे से अब इसमें ग्रो होंगे। यही कमाल है हमारे बढ़िया सॉइल मिक्सचर का। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी को एक बात ही बार बार रिपीट की जाती है कि बढ़िया सॉइल मिक्सचर बनाइए, बढ़िया बनाइए। तो आज मैंने सोचा कि चलो आप सभी को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे पूरा प्रोसीजर दिखाई देती हूँ कि किस तरीके से क्या क्या कैसे कैसे होता है। सो फाइनली आई होप आज आप सभी इस चीज़ को समझ चुके होंगे और जितने भी आपके पुराने प्लांटर कुछ इस तरीके से बनाए गए थे उन सभी को रिप्लेस कर दीजिए नए सॉइल मिक्सचर के साथ। और इसी के साथ दोस्तों एक और चीज़ नोट डाउन कीजिए कि जो सॉइल मिक्सचर मैंने इससे निकाला था मैंने बस वही डाला है, बट फिर भी देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में मेरे पास सॉइल मिक्सचर बच भी गया है, क्योंकि हमने नीचे डाला है ढेर सारा गार्डन वेस्ट जो कि डिकम्पोज होकर खाद का रूप भी ले लेगा और इससे हमारी मिट्टी भी बचत हो गई। और इसी के साथ साथ गमला भी अब हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हो ही चुका है, अब मैं इसे इजीली उठा सकते। तो यही था मेरा मेन मोटिव इस प्लांटर की मिट्टी को ट्रांसप्लांट करने का, जो कि फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। मैं सबसे पहले सोच रही हूँ क्यों ना इसमें थोड़े से नए पौधे ऐड किए जाए। तो मैं यहाँ पे ये 2 सनफ्लावर लगाना चाहूँगी बिकॉज आई लव सनफ्लावर्स और ये बहुत ही क्यूट लगते हैं देखने में और गर्मियों में बेशुमार फ्लावरिंग भी करते हैं। तो इस बड़े कंटेनर का क्यों ना इससे लुत्फ उठाया जाए। तो देखिए दोस्तों सनफ्लावर को मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में लगा दिया। उसके बाद ये गुलदाउदी जिन्हें क्रिसैंथेमम कहा जाता है, एनुअल क्रिसैंथेमम, इनका सीज़न जाने वाला है। तो मैंने सोचा चलो इनको भी थोड़े दिनों तक, जितना सीज़न है इनका उतने दिनों तक इनको एक साथ ही लगाया जाए ताकि ये एकदम अच्छे तरीके से बीच वाले पोर्शन को फूलों से भर दे। और इसी के साथ एट द एंड मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगी एक अपना फेवरेट वाटरमेलन, बिकॉज इसी के लिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत व शक्कत किया। इसको लगाने के लिए 15 to 16 इंच का पॉट चाहिए था, 1.5 सब्सक्राइबर कह रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई जुगाड़ ही कर लिया जाए, जुगाड़ के माध्यम से इसे खाली कर लिया है। अब चलो इसे लगाते हैं। तो मिट्टी से ही साथ ही निकाल लिया मैंने इसे। अब निकालने के बाद चलो लगा दो क्यूट सा वाटरमेलन। सो फाइनली गाइज इन 3 पौधों के साथ मैंने फुलफिल कर दिया है अपने इस ट्रक की बैटरी को। इससे ज़्यादा पौधे मैं इसमें ऐड ऑन नहीं करूँगी क्योंकि इतने ज़्यादा पौधे, उतने ज़्यादा न्यूट्रिशन, उतनी ज़्यादा जड़ें होंगी इसमें। मैं नहीं चाहती कभी भाई मेरे वाटरमेलन की न्यूट्रिशन को कोई ले ले, ये तो चले जाएंगे, बस ये रहेंगे साइड में। इसलिए थोड़े दूर करके लगाएं ताकि एक दूसरे की जड़ों के साथ ही उलझ के एक दूसरे का न्यूट्रिशन ना खींच ले। बाकी कोशिश करूँगी कि अच्छे से इनका पालन पोषण करूँ। बट फिलहाल आप सब बताइए आपको आज का ये ट्रांसफॉर्मेशन जंगल से मंगल का कैसे लगा। ये जो बचे हुए गुलदाउदी है इनको प्रिजर्व करके मैं पॉलीथीन बैग में लगा दूंगी बिकॉज इनका सीजन विंटर में आएगा, तो इसीलिए इनको मैं अलग से रख दूंगी और इनको फिलहाल इसी में पलने दूंगी। काफ़ी मेहनत लगी है गाइज और इसी के साथ मेरा हाथ भी यहाँ से थोड़ा सा छिल चुका है। भाई अब आपके हाथों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी है अपनी मर्जी से जल्द कर दो ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और ये बचे हुए बैटरीज को भी मैं अच्छे से कन्वर्ट कर पाऊँ। इसको तो नहीं करूँगी बिकॉज ये पहले से ही काफ़ी क्यूट हो चुका है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहले से अच्छे कर दिया है। चीज़ें आपको और भी दिखानी है, थोड़ा सा ठहरिए, बस थोड़ा आप सभी को थोड़ा ठहराते हुए कुछ इस तरीके से। शाम का मौसम अभी हो चुका है तो चलो जल्दी से दिखाती हूँ आपको ऐसी अपडेट जिसे देख के आप सबका दिल भी खुश हो जाएगा। कि मैं सोच रही थी कि उसके लिए अलग से वीडियो बनाने से अच्छा इसी में कोलैब करके अच्छे से आपको हर एक चीज़ दिखा दी जाए। तो ये देखिए आपको याद होगा कि यहाँ से मैंने हाइब्रिड रोज़ की कटिंग की थी और कटिंग करने के बाद देखिए कितनी प्यारी प्यारी और नई नई शूटिंग निकली है इस वाले पॉइंट से। और यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग पॉइंट भी आ चुका है। सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ पर भी अपनाया था और यहाँ पर भी ढेर सारी शूटिंग निकल के अभी हमारा ये हाइब्रिड रोज़ घना बना बन रहा है और इसकी लगाई हुई कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। तो है ना एकदम मज़ेदार चीज़। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपनी स्ट्रॉबेरी जिसे मैंने सीड के माध्यम से ग्रो किया था। मतलब हमने बाजार से खरीदी स्ट्रॉबेरी, उसको खाया और उसके बीजों को कुछ इस तरीके से लगाया तो हमें अभी कुछ ऐसा रिजल्ट इसका मिलने लग पड़ा। तो सच्ची कहूँ दोस्तों इसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और तरबूज तो मैंने आप सबको दिखा ही दिया कि किस तरीके से ग्रो किया और किस तरीके से मैं इनको अभी ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। इसके बाद मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी अपनी एक ऐसा अनोखा एक्सपेरिमेंट जिसे मैंने एक यूट्यूबर के माध्यम से करते हुए देखा था और मैंने सोचा कि चलो मैं भी इसे ग्रो करके देखती हूँ, शायद हो ही जाए। और फाइनली जो मैंने सोचा और जो मैंने किया वो सक्सेसफुल भी हो चुका है। मतलब हमारे बादाम में पत्तियां भी निकलने लग पड़ी है। 1.5 सब्सक्राइबर कह रहे थे कि आपने इसे उल्टा लगा दिया है, बट देख लीजिए भाई बहुत अच्छे से लगा है और अच्छे से हमारा पौधा तैयार हो रहा है। और 1.5 सब्सक्राइबर तो कह रहे थे कि आपने नकल की है।
भाई इसको नकल नहीं, इसको अकल कहते हैं। बताया उन्होंने, किया तो हमने है। ये तो नहीं कि उन्होंने उगाया और उनका पौधा उठा के हमने लाया। सो इट्स कॉल्ड अकल, नॉट नकल। ये डायलॉग तो आप सबने सुना ही होगा कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो बाकी छोड़ो, एक्सप्लेन कुछ और नहीं करना चाहती, बस इतना ही कहना चाहती थी आप सबसे कि हमारा ये बादाम वाला एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है। और कटिंग्स वाले तो पहले से ही आप सबको दिखा दिया था कि वो तो बढ़िया ही चल रहा है। तो इसी के साथ आज की इस प्यारी सी वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं और इसी के साथ मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।